पहले ही प्रयास में आईआईटी और पहले ही प्रयास में यूपीएससी और पहले ही प्रयास में देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री। आप समझ ही चुके होंगे ये कहानी है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी हैं और कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो अपनी मेहनत, लगन और शिद्दत की बदौलत व्यक्ति से व्यक्तित्व बन गए, शख्स से शख्सियत बन गए। जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आप सब साथियों का पुनः स्वागत, अभिनंदन आज की एक और नई वीडियो में, एक और नई कहानी में। साथियों, आज बात कर रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिनका जन्म होता है हरियाणा में। हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है हिसार, और उसी हिसार के अंतर्गत एक जगह पड़ती है सिवानी। उसी सिवानी जगह पर अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त 1968 को जन्म होता है। माँ का नाम है गीता केजरीवाल और पिता का नाम है गोविंद केजरीवाल। कहीं न कहीं पारिवारिक लोगों की बात करें तो घर में 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं अरविंद केजरीवाल। पिता बतौर इंजीनियर काम किया करते थे, और कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ये लगता था कि उनका बच्चा आगे बढ़कर, आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, उनका और साथ ही साथ आस पड़ोस का, समाज का नाम बुलंदियों पर पहुंचाएगा। 1985 में यही केजरीवाल आईआईटी को क्रैक करते हैं, पास करते हैं, और खड़गपुर आईआईटी से अपनी इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करते हैं। और एक ऐसी नौकरी जो आज के दौर में नौजवानों के लिए सपना सरीका होती है, टाटा स्टील, उसमें नौकरी पा लेते हैं और जमशेदपुर की टाटा स्टील में बतौर इंजीनियर नियुक्त होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिल दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शुरुआती दौर से ही अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा करने का इरादा रखते थे। कहीं ना कहीं वो गरीबों के लिए, मासूम बेबस लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते थे। और शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी को रिटर्न में ये निवेदन किया कि सर, आप मुझे टाटा वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, जो बेसहारा लोगों के लिए काम करता है, वहाँ पर बदली दे दीजिए, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, और मैं वहाँ पर लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन उनके जो सीनियर अधिकारी थे, वो साफ और स्पष्ट लहजे में ये इस निवेदन को निरस्त कर देते हैं और बोलते हैं कि आपको हम लोगों ने बतौर इंजीनियर नियुक्त किया है और आपको इंजीनियर के तौर पर ही काम करना पड़ेगा। और यही वजह रही कि शायद अरविंद केजरीवाल ज़्यादा समय वहाँ नौकरी नहीं कर पाए। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और सीधा पहुँच गए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां पर मदर टेरेसा की एक संस्था काम किया करती थी। उसी संस्था के साथ जुड़कर वो लोगों की भलाई के लिए काम करने लगे, रात दिन उनके लिए सोचने लगे, भागने दौड़ने लगे। और उसी दौरान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो तैयारी करने लगते हैं, जुट जाते हैं, लग जाते हैं। और देखिए कमाल, पहले ही प्रयास में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बहुत ही ज़्यादा टफ कहे जाने वाली परीक्षा को पहले ही प्रयास में क्रैक कर लेते हैं और बन जाते हैं देश के इनकम टैक्स अफसर। और उनको तैनाती दी जाती है दिल्ली कैडर में। और उसी दौरान एक सेमिनार में वो गए हुए थे भोपाल, और उनकी मुलाकात हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम था सुनीता। वही सुनीता जो आगे चलकर अरविंद केजरीवाल की अर्धांगिनी बनती है, पत्नी बनती है। और कहानी किस्सा ये भी है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होती है सुनीता से, वो तुरंत प्रभाव से अपने माँ बाप यानी गीता केजरीवाल और गोविंद केजरीवाल को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं कि मम्मी पापा, मैंने एक लड़की को पसंद किया है, यदि आप लोगों की इजाज़त हो क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ। और इतना कहते ही जो गोविंद केजरीवाल थे वो उस लड़की को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, और मात्र एक ही सवाल किया जाता है कि क्या आप भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। और सुनीता बोलती है कि बिल्कुल सर, मैं भगवान को मानती हूँ और भगवान में निश्चित तौर पर विश्वास करती हूँ। बस इतना कहना था कि पारिवारिक लोगों की तरफ से अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की शादी को लेकर हरी झंडी दे दी जाती है और अरविंद और सुनीता की शादी तय कर दी जाती है।
बताया ये भी जाता है कि जिंदगी के तमाम सुख दुख के किस्से रहे हों, तमाम मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन सुनीता और केजरीवाल की जो कहानी है वो अलग ही तरीके की है। हर मोड़ पर सुनीता केजरीवाल का साथ देती है और अरविंद केजरीवाल भी इनकम टैक्स में अफसर थे, साथ ही साथ जो सुनीता थी वो भी आईआरएस की अफसर थी, यानी कि इनकम टैक्स में अफसर के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन वहां पर भी अरविंद केजरीवाल का मन नहीं लगता और चंद सालों में ही वो नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं और कहीं ना कहीं आरटीआई कहें या और सामाजिक कार्य कहें, उनमें खुले तौर पर काम करने लगते हैं। और एक व्यक्ति जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, जो आज के दौर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली की सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने एक एनजीओ बनाया, एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा परिवर्तन। और उसी संस्था के, उसी संगठन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल स्लम एरियाज कहें या झुग्गी झोपड़ी कहें, वहां पर जाकर गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करने लगे, उनकी उन्नति उत्थान के लिए लगे रहते थे, कहीं ना कहीं उनको ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किया करते थे। आगे चलकर वही अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का जन समर्थन उमड़ पड़ा था। हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे, हर जगह आंदोलन हो रहे थे और ये आंदोलन एक बड़े बड़े स्तर पर लोगों के सामने आ जाता है। और इसी जन लोकपाल आंदोलन से कई लोग जो है निखर करके सामने आते हैं और उसी फेयरलिस्ट में पहले नाम था अरविंद केजरीवाल का। वही अरविंद केजरीवाल जो अब लोगों की जुबान पर था, हर गांव गली मोहल्ले में जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, जिक्र हो रहा था। और अरविंद केजरीवाल इस पक्ष में थे कि इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जाए। कहीं ना कहीं उनको लगने लगता था कि इस भ्रष्टाचार की जो मुक्ति है सिर्फ राजनीतिक लोगों से ही सफल हो सकती है। कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ जो अन्ना हजारे के समर्थक थे या दूसरा दल था, वो साफ और स्पष्ट कर चुके थे कि वो राजनीति को दलदल मानते थे, कीचड़ मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि उस तरीके के लोग राजनीति में आए। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो सहयोगी समर्थन थे, उन लोगों ने बिल्कुल अलग होकर एक राजनीतिक दल का निर्माण किया। 2012 का दौर था और नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। वही आम आदमी पार्टी जिसको झाड़ू का निशान अलॉट होता है और उसी झाड़ू के निशान को लेकर के अरविंद केजरीवाल साथ ही साथ उनके सहयोगी समर्थन दिल्ली की गांव गलियों में जाते हैं, दिल्ली के स्लम एरियाज में, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं और लोगों से एक बार उनको चुनने की निवेदन करते हैं, अपील करते हैं। क्योंकि शासन प्रशासन से आम जनता परेशान हो चुकी थी, निराश हताश हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारी सरकारों को दिल्ली की जनता देख चुकी थी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता विकल्प के तौर पर देख रही थी। और जब जैसे ही 2013 में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो देश की जो जनता है वो भी टकटकी निगाहों से देख रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता मौका देगी। और देखो कमाल, पहली दफा चुनाव मैदान में उतरे केजरीवाल 28 सीटों के साथ कांग्रेस के समर्थन से देश की राजधानी यानी देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सरकार तो ज्यादा दिन नहीं चलती, मात्र 49 दिन रहकर मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन तब तक जो है पूरे देश की नज़रों में अरविंद केजरीवाल आ चुके थे, पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। और अगले ही साल लोकसभा का चुनाव था। प्राइम मिनिस्टर जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस दौर में बनारस से चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल। भले ही उनको जीत ना मिली हो, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनकी अलग ही पहचान लोगों के दिल दिमाग में आ चुकी थी। लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में उनको राष्ट्रीय नेता मान चुके थे। आज के दौर की बात करें तो 2013 में जैसे ही चुनाव होता है, उसके बाद 2015 में भी तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं अरविंद केजरीवाल। और मौजूदा समय में भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और देश दुनिया के लोग उनको एक अच्छा नेता मानते हैं।
और एक मोदी के बाद एक विकल्प के तौर पर लोग उनको देख रहे हैं। हो सकता है वो देश के प्रधानमंत्री बन सके, क्योंकि देश की जनता ये भी मानती है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा मजबूत विकल्प कोई है वो है अरविंद केजरीवाल। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी अरविंद केजरीवाल को लेकर के। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।